हर गांव में एक कहानी होती है। और देवगढ़ की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ जमीन नहीं होती, वो जगह यादें पीती है और रूहों को कैद कर लेती है। ये कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां शाम के बाद लोग जल्दी घर बंद कर लेते हैं और एक पहाड़ की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। उस पहाड़ के अंदर है सोल केव। देवगढ़ में रहते हैं दो दोस्त, अयान और राघव। बचपन से साथ, हर खुशी और हर डर में एक दूसरे के साथ। लेकिन अयान की जिंदगी में एक कमी थी, उसका बाप कभी नहीं था। राघव अक्सर पूछता था, भाई तेरे पापा कभी गांव क्यों नहीं आए? अयान हमेशा एक ही जवाब देता, माँ कहती है वो शहर में काम करते हैं। पर सच ये था, अयान के पापा कभी शहर गए ही नहीं थे। हर रात अयान अपनी माँ मीरा से पूछता कि माँ पापा कब आएंगे? और मीरा हर बार झूठ बोलती, जल्द बेटा, एक दिन जरूर। पर जब अयान सो जाता, मीरा चुपचाप रोती रहती। और एक रात अयान जाग गया। उसने मीरा और उसकी पुरानी दोस्त कविता की बात सुन ली। कविता कह रही थी, कब तक झूठ बोलेगी? उससे सच बता दे। मीरा घबरा कर बोली, अगर यूज सच पता चला तो वो सोल केव तक चला जाएगा। उस रात पहली बार अयान ने सोल केव का नाम सुना, और वहीं से शुरू होता है 12 साल पुराना सच। 12 साल पहले मीरा, कविता, मीरा का पति अर्जुन और उनका दोस्त विक्रम, चारों साथ में एक पहाड़ी सफर पर गए थे। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और उनकी नई शादी हुई थी और नए सपने भी थे। सफर के दौरान उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी केव मिली। केव के अंदर मिले कुछ पुराने कागज, जिस पर अजीब निशान बेन हाउदा और एक लिखा हुआ संदेश भी था, जो इस केव के खेल जीतेगा वो इस केव का सारा सोना लेके जाएगा या अमर जिंदगी मिलेंगी। गांव के एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, ये केव सोना नहीं बाल्के शरीर ढूंढती है। सबने मिलकर फैसला किया कि हम अंदर नहीं जाएंगे। पर उस रात अर्जुन चुपचाप गायब हो गया। सुबह पता चला, अर्जुन अकेला केव के अंदर चला गया था। केव के अंदर अर्जुन को एक अजीब बाबा मिले, जो काले कपड़े पहने थे और सफेद आंखें थी। बाबा ने कहा, भाग जा, ये सोल केव है। जो अंदर आया जिंदा बाहर नहीं गया। अर्जुन हंसते हाव बोला, ये सब अंधविश्वास है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, केव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा, विक्रम की लाश केव के अंदर पधी हुई है। कविता का शरीर ऊपर लटका हुआ था, बिल्कुल टेढ़ा, और उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। उसका चेहरा अंधेरे से भरा हुआ था। अर्जुन भागता है और केव के बाहर मीरा को रोता हुआ देखता है। वो उससे गले लगाता है। तब मीरा का रोना रुक जाता है। उसका चेहरा काला पैट जाता है और वो अर्जुन के कंधे को जोर से काट लेती है। काली रूह अर्जुन के शरीर में घुस जाती है और सोल केव एक और शरीर पाकर बंद हो जाती है। अर्जुन कभी वापस नहीं आया। सारे गांव ने उसे मारा हुआ मान लिया, पर मीरा ने नहीं। 12 साल तक हर रात उसने इंतजार किया। उसने अयान को बड़ा किया और हर दिन झूठ बोलती रही। आखिर एक दिन अयान को पूरा सच पता चल जाता है।
वो राघव से कहता है, मैं पापा को लाऊंगा। राघव डर जाता है। वो केव मौत है, मत जा भाई। अयान कहता है, अगर अकेला भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। उस रात अयान घर से भाग जाता है। राघव दोस्ती के लिए अपना डर छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। दोनों पहाड़ के पास पहुंचते हैं और केव के अंदर जाते हैं। केव बोलती है, 3 खेल खेलो, एक इनाम लेकर जाओ। पहला खेल, अपना सबसे बड़ा डर बिना चीखे सहना। दूसरा खेल, अंधेरी राह पर बिना गिरे चलना। तीसरा खेल, अपने दोस्त के लिए जान दीन का फैसला। अयान जीत जाता है। केव पूछती है, क्या चाहिए? अयान कहता है, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तब अंधेरे से अर्जुन सामने आता है, टूटा हुआ पर जिंदा। मीरा भी पहुंच जाती है। माँ, बाप और बेटा तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सोल केव चीखती है और टूट जाती है। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। पार कैमरा केव के अंदर रुकता है। अंधेरे से एक आवाज आती है, सोल केव कभी खाली नहीं होती।